बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नामो नसब और खानदान। नाम उमर, कुनियत अबू हिफस, लक़ब फारूक। वालिद का नाम खिताब और वालदा का नाम खुतमा था। पूरा सिलसिला नसब ये है: उमर बिन अल खताबीन, नफील बिन अब्दुल फरी बिन रबाह बिन अब्दुल्ला बिन कर्त बिन रिज़ा बिन उदय बिन काब बिन लवी बिन फहर बिन मसालक। उदय के दूसरे भाई मुर्रा थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं। इस लिहाज से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नस्ब 8वीं पुश्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान अयाम जहालियत में निहायत मुमताज था। आपके जद्दे आला उदय अरब के बाहमी तनाज़ात में सालिस मुकर्रर हुआ करते थे और कुरैश को किसी कबीला के साथ कोई मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफीर बनकर जाया करते थे और ये दोनों मनसब उदय के खानदान में नस्लन ब नस्लन चले आ रहे थे। ददियाल की तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ननिहाल की तरफ से भी निहायत मुअज़्ज़ज़ खानदान से तल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा खुतमा हाशिम बिन मुगीरा की बेटी थी और मुगीरा इस दर्जा के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीला से नबर्द आजमाई के लिए जाते तो फौज का एहतमाम उन्हीं के मुतल्लिक होता था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ग़िज़ा निहायत सादा होती थी। यहाँ तक कि बैरूनी इलाकों और सूबों से जो कासिद या वफूद आते थे वो भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बाहसियत मेहमान खाना खाते तो उनको तकलीफ होती थी क्योंकि वो ऐसी ग़िज़ा के आदी ना थे। आपका लिबास भी बहुत सादा और बेतकल्लुफाना होता था। कपड़ों में अक्सर पैबंद लगे होते थे। बाज़ औक़ात कपड़े की कमीज में चमड़े का पैबंद भी होता था। एक मर्तबा आप देर तक घर में रहे। जब बाहर निकले तो मालूम हुआ कि बदन के कपड़े जो मैले हो गए थे उनको धोकर धूम में डाला था। जब वो सूख गए तो पहनकर बाहर आए, इसलिए कि आपके पास दूसरे कपड़े ना थे जिनको वो पहन लेते। मदीना मुनव्वरा में आपका मकान मस्जिद नबवी के करीब बाबे इस्लाम और बाबे रहमत के दरमियान था। मरते वक्त आप मकरूज थे। आपने हुक्म दिया कि मेरा ये मकान फरोख्त करके कर्जा अदा कर दिया जाए। चुनाचे इस मकान को अमीर मुआविया ने खरीदा और इसी कीमत से कर्जा अदा किया गया। एक मर्तबा आपने खुतबा में फरमाया, लोगों, एक वक्त ऐसा था कि मैं लोगों को पानी भर कर ला दिया करता था। वो इसके एवज मुझको खजूरें देते और मैं वही खाकर बसर करता था। बाद में लोगों ने कहा, इस तज़किरे की क्या जरूरत थी? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी तबीयत में कुछ गरूर सा पैदा हो गया था, ये इसकी दवा थी। आपने कई बार मदीना से मक्का तक और मक्का से मदीना तक सफर किया। कभी कोई खैमा या चौलदारी साथ ना होती थी। किसी कीकर के दरख्त पर चादर फैलाकर उसके नीचे आराम के घर से ठहर जाया करते थे। लेटने या सोने की जरूरत पेश आती तो जमीन पर संगरेजों और पत्थरों को हमवार करके और उन्हें एक जगह जमा करके तकिया बनाकर और कपड़ा बिछाकर सो जाते। आपने अज़वाज मुतहरात, असहाबे बदर, असहाबे बैत रिज़वान वगैरह तमाम जलीलुल कद्र सहाबियों की तनख्वाह अपने बेटे अब्दुल्ला की तनख्वाह से ज्यादा मुकर्रर की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर उज़र किया। जवाब में आपने अपने बेटे को मुखातिब करके कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा को तुझसे और उसामा के बाप को तेरे बाप से ज्यादा अजीज रखते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मर्दम शनास और जोहर शनास थे। हर एक शख्स की खूबियों को आप बहुत जल्द मालूम कर लेते और उनकी पूरी पूरी कदर करते थे। इसी तरह सहाबा कराम में से हर शख्स में जो जो खास सिफ़त थी उसके मुताबिक खिदमत और ओहदे उनको अता फरमाते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स के महज रोजे नमाज से कभी धोखा ना खाते थे। वो अगरचे खुद बड़ी ज़ादाना जिंदगी बसर करते थे लेकिन जिम्मेदारी के कामों पर या लश्कर की सलारी और सूबों की हुकूमत पर जिन लोगों को मुकर्रर फरमाते उनके इंतखाब में महज ज़ाहदो तकवा और ज़ाहदाना जिंदगी ही को मयार करार ना देते बल्कि जिन कामों पर जिन लोगों को मुकर्रर फरमाते उनमें से उनके कामों के सर अंजाम और एहतमाम की पूरी काबिलियत देख लेते थे। आपकी 10 साल खिलाफत के जमाने में 20 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इराक, शाम, फलस्तीन, मिस्र, खुरासान वगैरह में लड़ी गईं, लेकिन आप खुद किसी लड़ाई में बानफ्से नफीस शरीक ना हुए।
ताहम इन लड़ाइयों का एहतमाम और जरूरी इंतजाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ही के हाथ में होता था। हर एक सालार को आपकी तरफ से निहायत मामूली बातों के मुतालिक हिदायत पहुंचती रहती थी और उनको इन हिदायत के मुताबिक ही काम करना पड़ता था। किसी जंग, किसी मार्का में ये नहीं बताया जा सकता कि फलां हुक्म गलत या गैर मुफीद दिया था। आपने सूबों के तमाम आमाल को लिख भेजा था कि कोई लश्करी मैदान जंग में मुसलसल 4 महीने ना रोका जाए। 4 महीने के बाद उसे अपने अहलो अयाल में जाने की रुख्सत दी जाए। एक मर्तबा आपको किसी मर्ज की वजह से किसी ने शहद खाने को बताया। आपके यहाँ शहद ना था, ना किसी और जगह से मिल सकता था। अलबत्ता बैतुल माल में थोड़ा सा शहद मौजूद था। लोगों ने कहा कि आप शहद को इस्तेमाल कर ले। आपने फरमाया, ये सारे मुसलमानों का माल है, जब तक आम लोग मुझे इजाजत ना दें मैं वो शहद कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक रोज आप ऊंट का जख्म धोते जाते थे और फरमाते थे, मुझको खौफ मालूम होता है कि कहीं कयामत के दिन मुझे इसकी बाबत सवाल ना हो। आपने एक रोज हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, मैं बादशाह हूँ या खलीफा? उन्होंने जवाब में फरमाया, अगर आप किसी मुसलमान से 1 दरहम या उससे कम व बेश वसूल करके बेजा खर्च करें तो आप बादशाह हैं, वरना खलीफा। आपने खलीफा होने के बाद इब्तदान मुद्दतों तक बैतुल माल से 1 जुब्बा तक ना लिया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आप पर इफलास मस्तूल होने लगा और फिक्र फाका की नौबत पहुँचने लगी। तब आपने सहाबा कराम को मस्जिद नबवी में जमा करके फरमाया, मैं कारोबार खिलाफत में इस कदर मसरूफ रहता हूँ कि अपने नफका का कोई फिक्र नहीं कर सकता। आप सब मिलकर मेरे लिए कुछ मुकर्रर कर दीजिए। उनके इन अल्फाज के जवाब में हजरत अली ने फरमाया, सुबह शाम का खाना आपको बैतुल माल से मिला करेगा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी को मंजूर फरमा लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमर फारूक को गुस्सा आया हो और किसी ने अल्लाह का जिक्र किया हो या कुरान करीम की कोई आयत पढ़कर सुनाई हो और आपका गुस्सा फरू ना हो गया हो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, इसमें शक नहीं कि आप तमाम लोगों से बेहतर हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो गज़ब ही हो जाता है। इस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, उस वक्त तुम कोई आयत क्यों नहीं पढ़ दिया करते कि उनका सारा गुस्सा ही उतर जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर के एक हिस्से पर सारिया नामी एक शख्स को सिपा सलार बनाकर भेजा था। एक रोज खुतबे में आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जा। चंद रोज के बाद एक इल्ची आया। उसने जंग के हालात सुनाते हुए कहा, हमको शिकस्त हुआ चाहती थी कि हमने 3 मर्तबा किसी शख्स की आवाज सुनी, सारिया पहाड़ की तरफ हो जा। चुनाचे हमने पहाड़ की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला ने हमारे दुश्मनों को शिकस्त दी। जिस रोज खुतबे में हजरत उमर ने ये अल्फाज फरमाए थे तो उस रोज लोगों ने कहा, आप यहाँ सारियों को पुकार रहे हैं, वो तो निहामत के मकाम पर कुफ्फार के मुकाबले में मसरूफ है। आपने फरमाया, उस वक्त मैंने ऐसा ही नजारा देखा कि मुसलमान मसरूफ जंग हैं और पहाड़ की तरफ मुतवज्जो होना उनके लिए मुफीद है, लिहाजा बेसाख्ता मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। जब सारिया का खत और इल्ची आया तो ठीक जुमा के रोज ऐन नमाज जुमा के वक्त उसी तारीख का वाकया इस खत में लिखा हुआ था और इल्ची ने ज़बानी भी बयान किया। एक मर्तबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उमर फारूक को मुखातिब करके फरमाने लगे, लोग आपसे बहुत डरते हैं, आपकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकते और ना आपके सामने लब हिला सकते हैं। जवाब में उमर फारूक ने फरमाया, वल्लाह जिस कदर ये लोग मुझसे डरते हैं उनसे ज्यादा मैं इन लोगों से डरता हूँ। अपने दौरे खिलाफत में उमर फारूक ने सूबों के आमलों और वालियों को हुक्म दे रखा था कि आयाम हज में सब आकर शरीक हज हूँ। आप खुद भी हर साल हज को जाते रहे। आमलों को शरीक हज करने में एक खास मसलहत ये थी कि हज के मौके पर हर एक इलाके और सूबे के लोगों को मौका मिले कि वो आकर आपसे मिलें और अपने आमिल में अगर कोई नुक्स देखें तो उसकी शिकायत करें और इस वक्त उस आमिल से भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हो जवाब तलब किया जा सके। इस तरह आमलों को अपनी इज्जत बचाने का बहुत ख्याल रहता था कि अगर जरा सी भी लग़ज़िश हो गई तो हज के मजमा आम में बड़ी फजीहत और रसवाई हो जाएगी। आप मसावत और जमहूरियत के हकीकी मफहूम से वाकिफ और इसको कायम करना चाहते थे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि उमर फारूक वो पहले शख्स हैं जिन्होंने घोड़ों पर ज़कात वसूल की। आप ही ने सबसे पहले दुर्रा इजाद किया। आपका दुर्रा इजाद होने के बाद ये बात ज़रबुल मिसल बन गई
कि उमर का दुर्रा तुम्हारी तलवारों से ज्यादा हैबतनाक है। अपने शहरों में काजी मुकर्रर किए, कूफा, बसरा, जजीरा, शाम, मिस्र और मूसल में शहर आबाद किए। अब्दुल्ला बिन जैद बिन असलम ने अपने वालिद और उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है, मैं उमर फारूक के साथ था और वो मदीना का गश्त लगा रहे थे। रात का वक्त था। उमर फारूक किसी दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वहाँ मकान के अंदर से एक औरत अपनी बेटी से कहती हुई सुनाई दी, बेटी जल्दी कर, जल्दी दूध में पानी मिला दे। लड़की बोले, माँ तुमने सुना नहीं कि अमीरुल मोमिनीन ने मनादी करवा दी है कि कोई दूध में पानी ना मिलाने पाए। माँ कहने लगी, बेटी उमर या उनका कोई आदमी देख रहा है तो जल्दी कर मेरी बच्ची। लड़की फिर बोली और कहने लगी, माँ हरगिज नहीं, ना मैं खुले बंद गुनाह करूंगी न छुप कर। उमर फारूक ये तमाम बातें सुन रहे थे। फरमाया, इस जगह को जरा जहन में रखना, इस मकान को मत भूल जाना। सुबह हुई तो मुझे इस मकान की तरफ भेजा ताकि ये देख कर आऊँ कि ये सब कौन कह रहा था और किससे कह रहा था। साथ ही ये भी कहा कि मैं देख कर आऊँ कि लड़की कौन थी और माँ कौन थी। आप कहते हैं कि मैं इस जगह पहुँचा तो लड़की कुंवारी थी, उसकी माँ बेवा थी। मैंने सूरत हाल से उमर फारूक को बाखबर कर दिया। उमर फारूक ने अपने बेटों को तलब किया और पूछा, तुम लोगों में जो भी शादी करना चाहता हो मुझे बताए ताकि मैं उसके लिए एक मुनासिब लड़की बंदोबस्त कर दूं। एक ऐसी लड़की मेरे इल्म में आई है, अगर मेरी शादी की उम्र होती तो मैं खुद उससे अपनी ज़ौजियत में लाता। चूँकि आपके बेटों में से हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुर्रहमान की शादियां हो चुकी थीं, आपके बेटे आसिम ने हामी भरी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शीर फरोश लड़की को बुलाया और फिर अपने बेटे आसिम से इसकी शादी करा दी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वालदा माजिदा इसी लड़की की नवासी थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात मदीना का गश्त लगा रहे थे। नागहां उन्हें एक वीरान मैदान दिखाई दिया और इस मैदान में उन्हें ताज़ा फूस का एक मकान दिखाई दिया। अमीरुल मोमिनीन मकान से करीब हुए तो उन्होंने किसी औरत के कुराहने की आवाज सुनी। एक मर्द भी वहाँ बैठा हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने नजदीक जाकर सलाम किया और उससे सवाल किया कि वो कौन है और सहरा में किस लिए पड़ा है। उस मर्द ने जवाब दिया, मैं एक बादिया नशी हूँ, यहाँ आया हूँ कि अमीरुल मोमिनीन के जोदो सखा से फैज याब हूँ। इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? इस पर वो सहरा नशीन कहने लगा, आप अपना काम कीजिए। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया तो वो कहने लगा, मेरी बीवी दर्द तसा में मुब्तला है। आपने पूछा, तुम्हारी बीवी के पास इस वक्त कोई और नहीं है? वो आदमी कहने लगा, नहीं कोई और नहीं है। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे अपने मकान पर पहुँचे और आकर अपनी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते हजरत अली से कहा, एक कार्य सवाब है, करोगी? उम्मे कुलसूम ने पूछा, क्या है? आपने फरमाया, एक गरीब और लाचार औरत है, इस वक्त वो तनहा है और दर्द-ए-ज़ा में गिरफ्तार है। उम्मे कुलसूम ने कहा, अगर आपको मंजूर हो तो मैं चलती हूँ। इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने साथ वो तमाम चीजें भी ले चलो जो विलादत की सूरत में दरकार होती हैं। खुद अमीरुल मोमिनीन ने खाने पीने का सामान और अजनास वगैरह लिया। इस तरह दोनों मियाँ बीवी इस मकान तक पहुँचे। आपने अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को मुखातिब करके फरमाया, तुम इस औरत के पास चले जाओ, और आप खुद इस सहरा नशीन के पास बैठ गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मर्द से आग दहकाने के लिए कहा। आग दहक उठी। इतने में उम्मे कुलसूम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को बता दीजिए कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। आदमी ने अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज सुने तो जैसे डर सा गया और फिर छुपने की कोशिश की। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको अपनी जगह खड़े रहने की हिदायत की और पकी हुई देगची को ऐन दरवाजे पर ला कर रख दिया और अपनी जोजा मोहतरमा को फरमाया, औरत को खूब असूदा करके खिलाओ। इसके बाद इस औरत के शौहर से कहा, लो तुम भी खाओ, तुम रात के जागे हुए हो। आदमी ने पेट भर कर खाया और इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे कुलसूम को बाहर तलब किया और जाते जाते इस सहरा नशीन से फरमाया, कल सुबह हमारे पास आ जाना ताकि हम तुम्हारे बारे में ऐसे अहकामात नाफिज कर दें कि तुम्हारे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं। इस आदमी ने ऐसा ही किया और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत की तरफ से उसका रोजीना और वजीफा मुकर्रर कर दिया गया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़हद और तकवा कनात में अरूज कमाल रखते थे। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम लाने और हिजरत के लिहाज से बेशक कुछ लोगों को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फौकियत हासिल है, लेकिन जहाँ तक ज़हद व तकवा और कनात का ताल्लुक है
तो इसमें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े हुए हैं। आपकी खिलाफत का 10-11 साल का दौर आलम इस्लाम की तारीख में सुनहरी दौर शुमार होता है। आप ही के दौर को ये कमाल हासिल था कि सहरा नशीन अरब के सहराओं से उठे और दुनिया की दो सबसे बड़ी कुव्वतों ईरानियों और रोमनों से टकराए और दोनों कुव्वतों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फिर वक्त की आंखों ने ये भी देखा कि जिस वक्त ईरानी मुमलिकत और रोमनों की शहनशाहियत और सल्तनत सरनिगूं हो रही थी, तो ईरानी और रोमन मुख्तलिफ महाजों पर मुसलमानों से टकरा रहे थे और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सलारों के नाम खतूत के जरिए हिदायत पर हिदायत जारी हो रही थी। माले गनीमत के ढेर और अंबार आ रहे थे। फतह की खुशखबरी पर खुशखबरी आ रही थी। इस वक्त दुनिया के अंदर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दुश्मनों के लिए हैबत और रोबो खौफ की अलामत बन चुका था। लेकिन खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ये थी कि इतनी बड़ी मुमलिकत के खलीफा होने और माले गनीमत के ढेर आने के बावजूद आप पैबंद लगा कुर्ता जेब तन फरमाते थे। आपका इमामा कई जगह से फटा हुआ था, जूता तक पुराना और पैबंद ज़दा होता था। खलीफा होने के बावजूद मदीना की बेवा औरतों का पानी अपने गले में मुश्किज़ा डालकर भर दिया करते थे। सोने और आराम करने के लिए खाक का बिस्तर और तकिया कंकरों का होता था। जमीन और आसमान की आंख ने कोई ऐसा सरबराह, कोई ऐसा खलीफा ना देखा होगा। उस वक्त मुसलमानों के सामने फतूहात का एक जाल बिछा हुआ था। दुश्मन की हर कुव्वत और ताकत मुसलमानों के सामने पिस-पा हो रही थी। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल था कि वो जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदों के घरों पर जाते और जरूरतमंद औरतों को बाजार से सौदा सलफ खरीद कर ला देते। महाज़े जंग से जब कोई कासिद फतह की खुशखबरी लेकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता तो वो अपने साथ मुजाहिदों के खतूत भी लेकर आता। वो खतूत बजाते खुद इन मुजाहिदों के घरों में पहुँचाते थे और जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना होता वहाँ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस घर के बाहर चौखट पर खड़े होकर घर के लवाहकीन को खत पढ़कर सुना भी दिया करते थे। आपने अपनी खिलाफत के दौर में दुनिया की दो बड़ी और नाकाबिले तस्कीर ताकतें समझी जाने वालों की चूल्हे तक हिला कर रख दी थी और फिर इन कुव्वतों को शिकस्त देने के बाद आपने पहली बार दुनिया में एक फलाही मुमलिकत की बुनियाद डाली। आप ही ने रियाया की खुशहाली के लिए अदलो इंसाफ का सिलसिला कायम किया। अपने दौरे खिलाफत में आपने हर वो काम किया जो नेक दिल और खुदा तर्स फरमा रवा को करना चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने दीनी बुनियादों पर एक ऐसा आदलाना निज़ाम कायम किया जो मुसलमानों की हर किस्म की तरक्की और फलाह का जामिन था। इसके अलावा उन्होंने जिंदगी के हर शोबे के बारे में असूल मुरत्तब फरमाए, यहाँ तक कि आपके इंतजामात आपके अदल को देखते हुए गैर मुस्लिमों को भी ये तस्लीम करना पड़ा कि दुनिया इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इस निज़ाम और हुकूमती इस्लाहात से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुरत्तब किया था। आपने अपने लश्करियों की बेहतरी और भलाई के लिए बहुत से काम सर अंजाम दिए। आपकी खिलाफत के दौर में जब हुकूमत की हदूद फैलती चली गई, इस्लामी सल्तनत रोमनों की सल्तनत से भी ज्यादा वसी होती चली गई, तो आपने अपने लश्करियों की फलाह व बहबूद और उनकी देखभाल के लिए मुख्तलिफ जगह पर उनके मुस्तकर मुकर्रर किए। बड़े बड़े मुस्तकर और छावनियाँ मदीना, मूसल, बसरा, कूफा, हिमस, फिस्तात, दमशक, उर्दन और फलस्तीन में कायम किए गए। मुहाजिरीन और अंसार में से वो लोग जो अस्करी खिदमात अंजाम दे सकते थे उनके नाम बाकायदा फहरिस्त की सूरत में मुरत्तब किए गए। साथ ही उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर की गयी। उनके बीवी बच्चों के गुजारे के लिए अलग वज़ाइफ मुकर्रर किए गए। लश्करियों की तनख्वाह कम अज कम 2000 से 3000 सालाना मुकर्रर की जाती थी, जबकि सालारों की तनख्वाह 7 से 10,000 सालाना हुआ करती थी। तनख्वाह के अलावा खुराक के लिए 1 मन गल्ला, 12 सेर रोगन जैतून, 12 सेर सिरका भी मुहैया किया जाता। जो छावनियाँ और मुस्तकर तामीर किए गए वहाँ लश्करियों की रिहाइश के लिए खुली बैरकें तामीर की गईं और उनके सामने वसी मैदान रखे गए जुमा का दिन लश्करियों के आराम का मुकर्रर किया गया। हर लश्करी को 4 माह बाद छुट्टी मिलती थी ताकि वो अपने बाल बच्चों को जाकर मिल आए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में न सिर्फ इस्लामी निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम बुनियादों पर कायम किया, बल्कि एहतसाब और अदलिया के महकमे मुकर्रर किए। अस्करी इस्लाहात के अलावा ज़रई इस्लाहात भी जारी की और बेहतरीन तरक्कियाती काम अंजाम दिए।
हजरत ज़ैन बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम अमीरुल मोमिनीन के साथ निकले और हम इस कदर आगे निकल गए कि रात आ गई। जब हम मीरार के मकाम पर पहुंचे तो वहां हमें दूर से आग जलती हुई नजर आई। इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, असलम देखना कुछ मुसाफिर रात गुजारने और सर्दी से बचने के लिए रुक गए हैं, चलो जरा उनकी खबर लेते हैं। चुनाचे हम लोग आगे बढ़ गए और जहाँ आग रोशन थी उससे बिल्कुल करीब हुए तो हमने देखा कि एक औरत है जिसके चंद छोटे छोटे बच्चे हैं और हालात ये है कि बच्चे एक देगची के इर्द गिर्द जो आग पर चढ़ी हुई थी हंगामा बर्पा किए हुए थे। ये सूरत हाल देखते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उन लोगों को मुखातिब करके फरमाया, रोशनी वालों तुम पर सलाम हो। आपने ये न कहा कि आग वालों, क्योंकि ये दिल शिकनी वाला जुमला था। इस औरत ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मैं करीब आ सकता हूँ? औरत बोली, अगर कोई नेक मकसद है तो हाँ, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इस पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त इस बयाबां में मौजूद हो? जवाब में औरत कहने लगी, एक तो रात और फिर सर्दी, इस वक्त हम जाते भी कहाँ? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं? औरत कहने लगी, भूख के सबब ऐसा कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, इस देगची में क्या चढ़ा रखा है? औरत दुखी हो गई और कहने लगी, कुछ भी नहीं, ये तो एक बहाना है कि बच्चे सो जाएं, वरना देगची में क्या रखा है? हमारे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में अल्लाह है। ये अल्फाज सुनकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे कि ये तो सोचो कि उमर को क्या मालूम कि तुम किस हाल में हो। औरत झट से कहने लगी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी विलायत और सरदारी कबूल करता है तो हमसे गाफिल कैसे हो जाता है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुतासिर हुए और अपने साथी को मुखातिब करके फरमाया, वापस चलें। सो अपने साथी के साथ वापस हुए और आटे के सरकारी गोदाम में पहुँचे तो वहाँ आपने आटे का एक बोरा लिया और एक बर्तन में रोगन डलवाया और फिर मुझे हुक्म दिया कि ये दोनों चीजें मेरी पीठ पर रख दो। जब साथी ने ऐसा करने में तकल्लुफ किया तो नाराज होकर कहने लगे, तेरी माँ तुझे रोए, क्या तो कयामत के रोज भी मेरा बोझ उठाएगा? और फिर अमीरुल मोमिनीन ने सारा सामान खुद ही उठाया। मैं उनके आगे आगे था और हम उस जगह पहुंच गए। ये सामान उस औरत के आगे डाल दिया गया। उसके बाद आटे की कुछ मिकदार लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही हरीरा तैयार करके थोड़ा सा हरीरा एक बर्तन में निकाल कर औरत को दिया कि वो बच्चों को खिलाए और बकिया खुद ठंडा करते रहे। औरत बच्चों को खिलाती रही और अमीरुल मोमिनीन इससे ताउन करते रहे। बच्चे भूखे थे, उन्होंने सैर होकर खाना खाया। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन उठ खड़े हुए। उनको उठते हुए देखकर वो औरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहने लगी, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन तो तुमको होना चाहिए था। इस औरत के इन अल्फाज के जवाब में आपने फरमाया, तो अमीरुल मोमिनीन के पास जाना और उनके पास पहुंचकर मेरे हक में कलमा खैर कहना, इंशाल्लाह मैं भी वहाँ मौजूद होऊंगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साइमुल दहर थे, यानी साल के अक्सर आयाम में रोजे रखते थे। जब उनके दौर में कहत पड़ा और पुरअशूब दिन आए तो इस दौर में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैतून के तेल से खाना खा लिया करते थे। ये कैफियत कुछ दिन रही, हत्ता कि कुछ भेड़ें और बकरियां मुसलमानों में ज़िबा की गईं। इस मौका पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खास तौर पर कलेजी लाई गई, मगर आपने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं बहुत बुरा वाली साबित होऊंगा अगर मैं खुश जायका चीजें खुद खाऊं और कौम के लोग इनसे महरूम रहें। चुनाचे उनके लिए वो नान और रोगन जैतून फराहम किया गया जो वो पहले खाया करते थे। उन्होंने अपने हाथों से रोटियां तोड़ तोड़ कर जैतून के तेल में डाली और जब वो तैयार हो गया और खाने का वक्त आया तो आपके हाथ रुक गए और वहाँ जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके फरमाया, मैं 3 दिन से अपने बाल बच्चों में नहीं गया, शायद उनके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, ये उन्हें पहुँचा दो। चुनाचे जो रोटियां तोड़कर आपने जैतून के तेल में डबोई थीं, वो सारी की सारी आपने अपने अहले खाना को भिजवा दी और खुद कुछ ना खाया। जिस रोज उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातलाना हमला हुआ तो उम्मे ऐमन ने फरमाया, आज इस्लाम शिक हो गया। बहरहाल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल की उम्र में शहीद हुए। आपकी मुद्दत खिलाफत तकरीबन 11 साल थी। आपके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।